हेलो गाइस, तो फिर से और एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ETF स्विंग ट्रेडर में। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ETF से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ और अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्यूरिंग मार्केट आवर कोई भी लाइव अपडेट रहता है या मैं कोई भी पोजीशन बनाता हूँ या एग्जिट करता हूँ, उसको मैं यहाँ आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉन 100 के ऊपर। वैसे मैंने मॉन 100 के ऊपर एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, 12 अगस्त को मैंने बनाया था शायद से। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है। हाँ, मॉन 100 हम लोग ने बनाया था 12 अगस्त को। यहाँ पे डेट देख लीजिए ऊपर, 12 अगस्त को मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और यहाँ पे मैंने टारगेट भी बताया था कि कहाँ तक ये जा सकता है और उसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी मैंने बताया था। तो चलते हैं आगे, हम लोग देख लेते हैं मॉन 100 में हम लोग का अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी है या निकल चुका है हम लोग का हाथ से, और वो एनालाइज भी हम लोग पूरा करके देखेंगे। तो ये NSE के साइट में मैंने खोल लिया है मॉन 100। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन हम एक बार देख लेते हैं, ट्रेड डिटेल्स देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैप जो इसका बहुत बड़ा है, 8050 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और 31 मार्च 2011 से ये लिस्टेड है, यानी कि टोटल 13 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत पुराना ETF है। और हिस्टोरिकल डाटा में देखेंगे तो इसमें कितने वैल्यू पे कितना वॉल्यूम पे ट्रेडेड होता है ये हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फिलहाल जो लो लगा था इसका 142 रुपीज़ 42 रुपीज़ तक गया था। ये 6 अगस्त को इसका भी लो लगा था। और 16 अगस्त को लास्ट जो ट्रेड हुआ है ये यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 159.45। और मैंने बताया था आप लोग को 12 अगस्त को यहाँ पे 151.40 या 50 के करीब करीब मैंने बताया था यहाँ पे अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और वॉल्यूम देख लीजिए यहाँ पे 12 लाख का आ रहा है, 9 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 11 लाख। तो वॉल्यूम से रिलेटेड भी कोई भी इशू यहाँ पे मुझे देखने को तो नहीं मिल रहा है। आराम से इस पर ट्रेड किया जा सकता है। वॉल्यूम से रिलेटेड आपको कोई भी इसमें इशू नहीं होने वाला है। तो चलते हैं एक बार हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। उससे पहले मैं एक बार अपना होल्डिंग्स आप लोग को दिखा देता हूं कि मॉन 100 में मेरे कितना है। तो ये जीरोधा के अकाउंट में, जिसमें मैं आप लोग को हर दिन दिखाता हूं, जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, हर दिन आप लोग के साथ मैं ये शेयर करता हूं। तो यहाँ पे मॉन 100 मेरा एक लॉट लगा हुआ है। एक लॉट के बाद मैंने SIP भी किया है, क्योंकि अपना जो एक लॉट है वो 3000 के करीब करीब रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4650 का है। तो यहाँ पे मैंने पहले बाई किया था, उसके बाद मैंने एवरेजिंग भी किया है। और अभी जो फिलहाल हम लोग का चल रहा है इन्वेस्टेड है 4657 रुपीज़। और इसमें जो हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है 2.68% का प्रॉफिट चल रहा है। लास्ट दिन इसने अच्छा मूवमेंट दिया था। और एक जो लॉट है ये मैंने बाई किया है 9 अगस्त को मैंने बाई किया था। और 12 अगस्त को मैंने आप लोगों के साथ फिर से इसको शेयर भी किया था। तो ये 9 अगस्त को जो मैंने बाई किया था, मार्केट प्राइस देखिए मेरा जो बाइंग प्राइस है 151 रुपीज़ 40 पैसा का है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैं आगे चल के इस बताऊंगा। 151.40 में मैंने बताया था, मैंने बाई किया है। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने बाई जो किया है 9 अगस्त 2024 को मैंने बाई किया। अभी जो इसमें प्रॉफिट चल रहा है, मैंने शेयर भी किया था 5.28% का इसमें अभी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। इसको हम लोग होल्ड करेंगे थोड़े दिन तक, देखेंगे कितना हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और इसमें देख लेते हैं कि अभी इसमें कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी है या हम लोग ने जो इसका डिटेल्स शेयर किया था इससे पहले जो एनालाइज़ किया था वो कहाँ पे किया था। तो मैंने जो एनालाइज़ करके आप लोग को बताया था, ये एक मिनट मैं इसको अच्छे से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाई किया था, खुद मैंने बाई किया था, जो था वो 9 अगस्त को मैंने बाई किया था। और आप लोग को मैंने बताया था 12 अगस्त को मैंने बताया था। तो 12 अगस्त को अगर आप लोगों ने किसी ने बाई किया होगा यहाँ पे, तो 151 के करीब करीब जब चल रहा था तब मैंने बताया था 151 पॉइंट समथिंग में चल रहा था। तो वहाँ से देखिए अभी कितना कैप्चर कर चुका, 5% यहाँ पे अभी तक टारगेट हम लोग को मिल चुका है। अगर हम लोगों ने 12 अगस्त को बाई किया, जिसने भी बाई किया होगा, तो वहाँ से 5% अभी भी मिल चुका है। और यहाँ से अभी भी कितना इसका पोटेंशियल है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ेंगे तो आराम से ये अभी भी टोटल 12% तो नीचे से हो गया। अभी देखेंगे अभी से कितना और जा सकता है। तो यहाँ से अभी भी 6-7% ये आराम से कैप्चर कर सकता है। पर आप एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। तो मैंने किस बेसिस पे बताया था यहाँ पे, तो 2 इंडिकेटर हम लोग जैसा हमेशा फॉलो करते हैं, वो 2 इंडिकेटर की मदद से ही मैं आप लोग को बताऊंगा। तो पहला हम लोग का जो इंडिकेटर है वो हो गया 200 डे का मूविंग एवरेज। तो देखिए यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज में आके सपोर्ट लिया था, और पहले से भी एक सपोर्ट यहाँ पे था, एक बार, 2 बार, 3 बार, और यहाँ रेसिस्टेंट भी लिया था इससे पहले भी। तो ये जो रेसिस्टेंट और सपोर्ट है ये बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग अगर इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जिन वीडियो में मैं एनालाइज करता हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कैसे मैं सपोर्ट और ये जो रेसिस्टेंट ड्रॉ करता हूँ इसको देख लीजिएगा। अगर सीखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा आगे चल के, आप खुद से भी आप ले सकेंगे। बहुत जन का आता होगा, मुझसे भी अच्छे होंगे यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। बहुत जन ऐसे होंगे जिनको ये सब के बारे में मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा। आप चाहेंगे तो आप भी थोड़ा अगर टाइम देंगे मार्केट को तो आप भी इसको आराम से सीख सकते हैं।
कोई इतने बड़ी बातें हैं। तो और ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज है मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। देखिए मैंने सिल्वर बीज में भी बताया था, सिल्वर बीज में भी 200 डे का मूविंग एवरेज में आके ही यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने का कोशिश किया। अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज में अगर किसी ने बाय किया होता, यहाँ पे इस सपोर्ट में अगर किसी ने बाय किया होता तो उसको अभी तक कितना प्रॉफिट मिल रहा होता। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आप लोग को ध्यान अच्छे से दिखिएगा। तो 10% अभी तक दे दिया। 200 डे का मूविंग एवरेज में अगर किसी ने बाय किया होगा यहाँ पे तो अभी तक उसका 10-11% का प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट चल रहा होगा। और अगर टॉप तक देखेंगे तो ये कितना प्रॉफिट अब दे सकता है 200 डे का मूविंग एवरेज से। मैंने अभी इससे पहले जो हाई लगाया था तो यहाँ पे 18-19% का यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट दे सकता है 200 डे का मूविंग एवरेज। तो देखिए 200 डे का मूविंग एवरेज जो कैसा काम करता है ये भी मैं एक बार दिखा दूँ। थोड़ा बैक में हम लोग चल के देखते हैं। इससे पहले 200 डे का मूविंग एवरेज कब यहाँ देखिए टच तो नहीं हुआ था, थोड़े पहले ही इसमें रिवर्सल हो गया था। तो ये 31 अक्टूबर 2023 इससे पहले इसमें आया था। तो पर ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि उसका ट्रेंड भी देखना पड़ता है आप लोग को कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। क्योंकि देखिए इससे पहले भी देखिए 200 डे का मूविंग एवरेज में यहाँ पे भी आके टच करके ऊपर ये ब्रेकआउट होकर टच हो गए थे। पर इससे पहले देखिए जब 200 डे का मूविंग एवरेज यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तो इसके बाद कुछ समय थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे 2022 फरवरी 2022 से देखिए कितने दिनों तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहा। तो इसका ट्रेंड भी हम लोग को देखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जाके इसका ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज इसका ब्रेकआउट हुआ था 1 साल बाद करीब 2023 फरवरी 2023 में इसका ब्रेकआउट हुआ। फिर इसमें सपोर्ट लिया और एक बार, और ये ऊपर की ओर तब से मूव कर रहा है। और इससे पहले ये जो फिर से और एक बार सपोर्ट लिया था अक्टूबर के करीब 2023 में इसने 200 डे का मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके ऊपर गया। और फिर अभी फिलहाल में इसने फिर से और एक बार 200 डे का मूविंग एवरेज में टच करके अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मैं बोलता हूँ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप अभी भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मॉन 100 में तो थोड़ा एकदम बहुत कम कैपिटल से इन्वेस्ट कीजिएगा। आपका कैपिटल का टोटल 2 to 3% उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ अभी भी इसने रैली जो दे चुका है अभी 10-12% का इसने 200 डे का मूविंग एवरेज से यहाँ से दे चुका है। अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको मैंने शॉर्ट के लिए कर दिया। लॉन्ग के लिए करना है। लॉन्ग मतलब आप में अगर हम लोग बाई करते हैं तो उसमें लॉन्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज से 11% का इसने अभी भी जो रैली दिखा दिया है। ऐसा नहीं कि यहाँ से और आगे नहीं जाएगा, इससे और भी आगे जा सकता है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे टॉप तक, अगर आपके पास पेशेंस है, आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे भी बाइंग करके चल सकते हैं। देखना है आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में कैसा इसका मूवमेंट रहता है। तो यहाँ से भी 6-7% का हम लोग टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं अगर आप थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए जाएँ तो। और ध्यान रखिएगा कि पूरा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है। और बाइंग करने से पहले अपना एनालाइज जरूर एक बार ठीक से कर लीजिएगा। इसमें RSI एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, जल्दी से एक बार हम लोग RSI इसका चेक कर लेते हैं। तो RSI यहाँ पे एक बार मैं लगा लेता हूँ, देख लेते हैं RSI कितना चल रहा है। तो इसका अभी RSI, अच्छा इसका RSI थोड़ा ऊपर निकल चुका है, 55 के करीब करीब आ चुका है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट के लिए आता है और RSI थोड़ा सा अगर डाउन आता है 45 के करीब आता है तो वहाँ पे बाइंग के लिए थोड़ा अच्छा होगा। अभी फ़िलहाल तो ये यहाँ से ऊपर जाने का तो लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। थोड़ा आप लोग एनालाइज अपने से खुद से कर लीजिएगा, अभी भी इसमें पोटेंशियल है यहाँ से ऊपर जाने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने चैनल में टोटल हो चुके हैं 943 सब्सक्राइबर। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।